हेलो एंड वेलकम। जय मसीह की आप सभी को। और हमारे इस बाइबल अध्ययन के अंदर आपका स्वागत है आप सबका। और मुझे आशा है कि पिछले अध्ययन में जो हमने करा था हाबिल के जीवन से, उसके द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। और जैसा आपको पता है कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक हमने शीर्षक लिया है या एक टाइटल लिया है इस सीरीज़ का, जिसका नाम है विक्टोरीज बाय फेथ या कॉन्करर बाय फेथ, विश्वास के द्वारा एक जयवंत जीवन जीना। और ये हमारा बाइबल अध्ययन जो है इब्रानियों 11 अध्याय के ऊपर आधारित है। और 11 अध्याय के अंदर उन लोगों के नामों की लिस्ट है जिन्होंने अपने इस जीवन को परमेश्वर के संग जीने के लिए अपने विश्वास के माध्यम से एक विजय जीवन जिया। इब्रानी 11 अध्याय उन लोगों के नामों के नेम्स की लिस्ट है जिन्होंने विश्वास के द्वारा इस संसार में परमेश्वर के संग जीवन जीने के लिए एक जयवंत जीवन की उन्होंने गवाही पीछे छोड़ी, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं और हम बारी बारी से उन सबका अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट टाइम हाबिल के जीवन से करा था और आज जो है हमें सामने एक और कैरेक्टर है जो कि हमें मिलता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। हम जो है नेक्स्ट जो अध्ययन है वो है इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद जो है, इसको मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। आपके पास बाइबल है अपने घर पे, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं आप खुद इसको देख सकते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद। यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम चारों तरफ जहाँ हमारे लोग हैं, और विशेष रूप से हमारे भारत के संदर्भ के अंदर इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहिए हमें, हम फिर भी करते हैं बिकॉज ऑफ पीपल। हम लोगों के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हम नहीं कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं। लाइक एक फॉर एग्जांपल फॉर वेडिंग, जब घर में कोई शादी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, फिर भी हमें करना पड़ता है। तो हम ही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। हम उनकी शादी में गए थे, उन्होंने ऐसा करा था, वो हमारे यहाँ आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ऐसी बातों की अगर आप देखेंगे, खोज करेंगे, तो हमारा जीवन चारों तरफ इसी चीज़ से घिरा हुआ है। वी ऑलवेज कंसर्न अबाउट पीपल, वी ऑलवेज। हम अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारे काम ऐसा करते हैं सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए। हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर हम अपने दोस्तों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस के अंदर, वी ऑलवेज कंसर्न अबाउट पीपल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो हमसे अप्रसन्न हो, या वो जो है खुश ना रहे हमसे, या उनको जो हम निराश ना करें। ये हमारा एक कंसर्न होता है। और जब आप सोचिए, जब जिन लोगों को हम खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, जब हम उसमें फेल हो जाते हैं, हाउ डू वी फील? हम कैसा महसूस करते हैं, हमें कैसा लगता है? शायद हमें बुरा लगता है, हमें दोष भावना, वी फील गिल्टी। हम जो है दोष भावना में रहते हैं कि हम फेल हो गए, और हम दोबारा परिश्रम करेंगे कि अब की बार उन्हें कोई शिकायत का मौका न मिले। और हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। हम जो है अपने आप में इसी में घुटते कि हमने बहुत चीज़ें हम कर सकते थे, वो लोग खुश हो सकते थे, वो लोग हमें बातें ना सुनाते, हम उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बट थिंक अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के बारे में सोचें। क्या हम इसी प्रकार से परमेश्वर के बारे में भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं? क्या वो हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से, हमारे सोच विचार से, हमारे फैसलों से, हमारे डिसीजन से, क्या परमेश्वर प्रसन्न है? इज गॉड प्लीज विद माई लाइफ? Whatever I do, whatever I think, wherever I go, is God pleased with me?
और ये हमें सोचना चाहिए रुक के, क्या परमेश्वर खुश है? जितना हम लोगों के लिए कंसर्न होते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, हम अपने बारे में सोचें, क्या परमेश्वर के बारे में भी हम ऐसा सोचते हैं? आइए इस अध्ययन में जो हमने पढ़ा है इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद, यहाँ पे हनोक का नाम आया, हनोक के विषय में है। और हनोक के लिए हम बात करेंगे कि फेथ मीन्स व्हाट फॉर हनोक। जो एनोक है, जो हनोक है, विश्वास का उसके लिए क्या अर्थ है? हनोक के लिए फेथ का मतलब है उसके जीवन में उसकी एक प्रायोरिटी है दैट ही वांट टू प्लीज गॉड फर्स्ट। हम उसके जीवन की गवाही के विषय में देख रहे हैं क्योंकि बाइबल उसके जीवन की गवाही दे रही है, यू नो। और हनोक के जीवन को जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो फेथ के रिगार्डिंग कर रहे हैं, विक्टोरी इज बाय फेथ। तो हम जो है बेसिकली हम 4 चीज़ें जो हैं इस अध्ययन से देखेंगे। 4 विशेष बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। पहली चीज़ हनोक के जीवन से, फेथ मीन्स व्हाट फॉर हनोक। विश्वास का क्या अर्थ है हनोक के लिए? हनोक के लिए विश्वास का अर्थ है दैट ही सेट हिज प्रायोरिटी इन हिज लाइफ दैट ही वांट टू प्लीज गॉड। दैट वाज हिज प्रायोरिटी। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उसका जीवन था, ऐसा विश्वासी वो व्यक्ति था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा सा। लेट्स थिंक, व्हेन यू लव समवन, मे बी दे कैन बी योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, वो आपके पति या पत्नी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप हमेशा उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, यू ऑलवेज वांट टू प्लीज देम। अगर हम बाइबल के अंदर देखें, नए नियम के अंदर एक व्यक्ति आया, जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास, और उसने यीशु से पूछा कि हे प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, मैं कौन सी मानूं? क्योंकि बाइबल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 613-14 आज्ञाएं हैं, तो ये बड़ी कठिन समस्या थी उसके लिए, और आज हमारे लिए भी हो सकती है। उसने यीशु मसीह से एक जेन्युइन क्वेश्चन करा कि प्रभु कौन सी आज्ञा मैं मानूं, क्योंकि मैं तो याद नहीं रह सकता इतनी सारी आज्ञाएं। बिल्कुल सही बात है ये। तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है, या तेरे आत्मिक जीवन का, या तेरे विश्वासी जीवन का, ये पूरी बाइबल का निचोड़ एक है, जिसको हम महान आज्ञा बोलते हैं, यू नो, सबसे बड़ी आज्ञा। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से और प्रेम कर। दैट यू मस्ट लव योर लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्पिरिट। यह है सबसे बड़ी आज्ञा। और सारा निचोड़ जो है बाइबल का, आपके विश्वासी जीवन का, परमेश्वर की मांग का एक विश्वासी के जीवन से, वो ये है कि दैट ही और शी शुड लव गॉड विथ ऑल आवर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्पिरिट। हमारे संपूर्ण मन से, हृदय से, शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करें। जस्ट लव हिम। तो प्लीजिंग गॉड इज अ मैटर ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर को प्रसन्न करना जो है वो आपके हृदय का विषय है। दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट। प्लीजिंग गॉड स्टार्ट विद योर थॉट्स, योर माइंड, योर हार्ट। दैट्स व्हाट जीसस इज रिप्लाइंग। अगर तू जो है एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है, अगर तू परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, अगर सारी आज्ञाओं को पूरा करना चाहता है, तो उस सब का निचोड़ एक है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण से प्रेम कर। लेकिन होता यह है कि हम बाहरी रूप से हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत राइचस हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यू नो। लेकिन बाहरी रूप से हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वचन से 139 के अंदर, कि हे परमेश्वर, तेरी आत्मा से बच के मैं कहाँ जाऊँ? तू तो सब कुछ जानता है, मैं कहाँ जाऊँ तेरी उपस्थिति से बच के? और ये कहता है कि मैं कहाँ तुझसे छुपूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकाश पे जाऊँ तो तू वहाँ है, अगर भोर की किरणों पे जाऊँ तो तू वहाँ है। तू मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना और दूर ही से मेरे विचारों को जानता है। यू नो, गॉड नोज योर हार्ट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट इन रिलेशनशिप विद गॉड? हाउ मच यू लव गॉड। जैसे मैंने कहा, हनोक के लिए विश्वास का मतलब था pleasing God was his priority in his life, and pleasing God starts with your heart. This is the matter of your heart, कि आपके हृदय का स्वामी कौन है, आपकी हार्ट बीट किसके लिए है, आप किसके बारे में यू आर थिंकिंग, है ना, आप किसके बारे में आप सोच रहे हैं, कौन आपके हृदय के ऊपर कंट्रोल कर रहा है,
कौन आपके आपके हृदय के सबसे क्लोज है ना? तो दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इसी के अंदर हम समझते हैं कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं। जब व्हेन यू रियली लव समवन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने आप से और सामने वाले व्यक्ति से। आई थिंक हम ये चाहते हैं कि हम उसको देखते रहें, उसके साथ रहें, उसकी आवाज़ को सुने, उसको जो है हम कुछ भी दुख ना पहुंचाएं, उसको हम शेयर करें, वो हम पे ध्यान दे। हम उसके संग समय बिताना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको निहारना चाहते हैं, उसके संग समय बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम जिसको हम बोलते हैं। इफ़ यू रियली लव गॉड, आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ योर हार्ट इन रिलेशनशिप विद गॉड। अगर आप परमेश्वर को प्लीज़ करना चाहते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट, वो आपके हृदय से शुरू होता है। और जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसके संग समय बिताना चाहते हैं, उसके संग रहना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। इज इट ट्रू इन योर लाइफ विद गॉड? क्या ये सच है, ये वास्तविक है, ये रियल है आपके जीवन के लिए भी, कि आप परमेश्वर के विषय में भी ऐसे सोचते हैं, ऐसे ही चाहते हैं? आप कितना उसके संग समय बिताना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वो डिज़ायर है, वो भूख है, वो प्यास है, वो पैशन है दैट आई वांट टू सी गॉड, I want to see His face. I want to hear His voice. I want to spend time with Him in prayer and word. This is true in human relationship, and this is true with relationship with God also. In relations with God also. ये सत्य है, वास्तविक है, ये रियल है कि अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो उसके संग समय व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। And it applies here also in relationship with God. हनोक के जीवन की जो प्राथमिकता थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, वो उसके विश्वास का अर्थ था उसके लिए। दूसरी चीज इस अध्ययन के अंदर 6 पद के अंदर लिखा है, वर्स 6, हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Second thing, your faith is essential to please God. आपका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो बिल्कुल फाउंडेशन है, वो बुनियादी है, वो आरंभिक है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। That's what Bible says. It is impossible to please God without faith. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। You just imagine. आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, यू नो, लेकिन आप उसके करैक्टर पे, उसके वर्ड पे क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं, डिपेंड नहीं करते। आपके लिए वो अल्टीमेट नहीं है ना? उसके करैक्टर पर बिलीव नहीं करते। परमेश्वर पता नहीं करेगा नहीं करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, वो अच्छा भी है कि नहीं, वो प्रेम करता भी है मुझसे कि नहीं करता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। तो फेथ इज एसेंशियल टू प्लीज गॉड। लेकिन हम जिस संदर्भ में रहते हैं, जिस सिनारियो में रहते हैं, हमारे जो देश की जो चारों तरफ माहौल है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर 99.9% लोग बिलीवर्स हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड पीपल ऑफ अदर फेथ? लेकिन आपके बीच में और अन्य लोगों के बीच में भिन्नता क्या है? आपके वो भी विश्वासी, आप भी विश्वासी हैं, क्योंकि इन इंडिया, हमारे देश के अंदर 99.9% लोग बिलीवर्स हैं। और ये पद बता रहा है बड़ा अच्छा, ये वर्ष ये बता रहा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि बिकॉज परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। इट स्टार्ट दैट गॉड इज रियल। परमेश्वर की जो एग्जिस्टेंस है, परमेश्वर जो उसकी जो वास्तविकता है, दैट ही इज रियल, ही इज लिविंग गॉड। परमेश्वर वास्तविक है, वो किसी के मन का विचार नहीं है, वो हमारी कल्पना नहीं है, हमारी सोच विचार नहीं है, बट गॉड इज रियल, गॉड इज लिविंग। ये कह रहा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है,
परमेश्वर है। और जब स्थिति खराब होती है, जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, शायद आपका ध्यान, आपका विचार शायद इससे इसके अंदर आप जो है उलझ जाते हैं कि परमेश्वर है भी कि नहीं, वो मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं। लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ, होम यू बिलीव। क्या है आपके या मेरे विश्वास का आधार, ऑब्जेक्ट, किस पे आप विश्वास करते हैं? और जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से होके जाते हैं तो हो सकता है शैतान आपके कान में आके विस्पर करता है, अरे तुम्हारा विश्वास तो सही नहीं है, सही चीज़ पे नहीं है। योर लॉर्ड, योर गॉड इज़ नॉट रियल, ही डोंट लिसन, ही इज़ नॉट रियल। ये लोगों की किताबी बातें हैं, लोगों की मनगढ़ंता। किसने देखा? या आपने कभी परमेश्वर को देखा, यीशु को देखा? नहीं देखा। मे बी शैतान आपके कानों में आके विस्पर करे, फुसफुसाहट करे कि आपका विश्वास का आधार सही नहीं है। और ये रियल है, लोग ऐसे सोचते हैं कई बार। स्टार्टिंग पॉइंट ये है दैट यू शुड हैव कन्विक्शन दैट देयर इज गॉड, देयर इज गॉड। परमेश्वर है और वो वास्तविक है। वर्ल्ड जो है ये कोशिश करता है कि दैट देयर इज नो गॉड, मनी इज गॉड। आपकी अपने अंदर इतनी शक्ति है, अपने शब्द में आप ही परमेश्वर हो। और परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर संसार के लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, है ना। और बाइबल बड़े अच्छे से कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा दैट देयर इज नो गॉड। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। और हमारे देश में कौन डिनाई करता है परमेश्वर की, हमारे दुनिया में परमेश्वर की एग्जिस्टेंस के ऊपर? जो इस दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंटिस्ट, दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसलिए दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑफ गॉड्स पार्टिकल को जो है ढूंढ रहे हैं अपनी कोशिश से, मशीन बना के। एक बिग बैंग थ्योरी है कि एक ब्लास्ट हुआ, उससे यूनिवर्स बन गया। बट परमेश्वर का हाथ नहीं है इस यूनिवर्स को बनाने में। बट बाइबल कहती है ऐसे लोगों को, मूर्ख ने मन में कहा दैट देयर इज नो गॉड। फेथ ऑन गॉड इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, वर्किंग विद द लॉर्ड, दैट ही इज रियल, ही एग्जिस्ट, ही इज़ वेरी मच हियर राइट नाउ। जब आप अपने रूम में, अपने घर में बैठ के इसको सुन रहे हैं, परमेश्वर वहाँ भी है, बिकॉज ही इज़ रियल। फेथ मीन्स ट्रस्टिंग ऑन गॉड्स एग्जिस्टेंस। ये बुनियादी है। अगर आपका यही सेटल नहीं है तब जो है आप कहीं नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही आप सेटल नहीं है ना, आप कन्विंस नहीं है, आप आश्वासित नहीं, आपके अंदर डाउट है, क्वेश्चन है, तो बाकी समस्या तो फिर आपको फॉलो करेगी, है ना, वो आपके पीछे रहेंगी, फिर आप सेटल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट वॉक विद गॉड, है ना। तो फर्स्ट थिंग फॉर हनोक, फेथ मीन्स टू प्लीज गॉड, दैट वाज हिज प्रायोरिटी। दूसरी चीज, फेथ इज एसेंशियल टू प्लीज गॉड। और उस चीज की गवाही जो है बाइबल दे रही है हनोक के जीवन में, कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न करा। इट मीन्स फेथ वॉज इन फाउंडेशन टू प्लीज गॉड, उसका विश्वास। तीसरी चीज हम इसमें देखेंगे वर्स 5 के अंदर। वर्स 5 के अंदर लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिएगा कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करा। और इसी के साथ हम अगर एक और वचन देखें, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 पद से, क्योंकि वहाँ पे रियल वर्णन है इसका। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसके 21 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। हनोक के लिए फेथ मीन्स वॉकिंग विद द लॉर्ड। और 2 बारी जो है उत्पत्ति 5 अध्याय 21 पद से 24 पद के अंदर 2 बारी परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि और हनोक परमेश्वर के संग चलने वाला था। व्हाट डज मीन बाय वॉकिंग विद द लॉर्ड? परमेश्वर के संग चलने का अर्थ क्या है? कैसे हनोक जो है परमेश्वर के संग चलता था? क्या परमेश्वर फिजिकल सेंस में, बॉडीली फॉर्म में उसके संग चलता था? नो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, बाइबल कहती है।
फिर व्हाट डज मीन फॉर हनोक, हनोक के लिए क्या अर्थ है कि बाइबल बता रही है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, साथ साथ चलता था परमेश्वर को। दो बारी इन 4 पदों के अंदर इस बात को परमेश्वर के वचन में बोला है। व्हाट डज मीन बाय वॉकिंग विद द लॉर्ड? वॉकिंग विद द लॉर्ड मीन्स वॉकिंग इन ओबीडियंस। वॉकिंग विद द लॉर्ड का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जीना। वॉकिंग विद द लॉर्ड है परमेश्वर के संग वार्तालाप करना, परमेश्वर के साथ संगति में रहना, इंटीमेट रिलेशनशिप, शेयरिंग, फेलोशिप, वॉकिंग विद द लॉर्ड। यू कैन नॉट हैव टू थिंग्स सेम टाइम, कि आप कहें कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पे और आप डिसोबीडियंस वाला जीवन जिए। नो, इट कांट, ये नहीं जा सकता, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नो। जब कह रहा है परमेश्वर का वचन इब्रानी 11 अध्याय में हनोक के विश्वास की चर्चा कर रहा, गवाही दे रहा है। उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर का वचन बता रहा है वो परमेश्वर के संग संग चलता था। इसका मतलब ओबीडियंस एंड फेथ गोज टुगेदर इन वन डायरेक्शन। और जो है विश्वास का अर्थ इसके लिए था कि परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, सबमिशन में जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के संग संग चलता था। इट्स लाइक परमेश्वर की परछाई बन के, है ना, परमेश्वर के संग संग चलने वाला, परमेश्वर के कदमों पे चलने वाला, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला, परमेश्वर की मर्जी पे चलने वाला, परमेश्वर के चरित्र के अंदर बढ़ने वाला, है ना। और जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन, फेलोशिप में, संगति में, इंटीमेसी के अंदर परमेश्वर का, दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग विद द लॉर्ड। यू कैन नॉट मेंटेन डिस्टेंस विद गॉड एंड सेम टाइम प्लीज गॉड। आप परमेश्वर के संग दूरी बना के नहीं चल सकते। जैसे पतरस चल रहा था दूर ही से, यीशु मसीह को दूर दूर से देख रहा था, है ना। क्या यीशु मसीह प्रसन्न था उससे? उस समय जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया यीशु मसीह को और उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब पतरस ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। डू यू थिंक दैट इट वाज प्लीजिंग इन हिज साइट? नो, नेवर। आप जो है परमेश्वर से डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चल सकते। यू हैव टू वॉक विद द लॉर्ड। वॉकिंग मीन्स ओबीडियंस, फेलोशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध, संगति, उसके संग संग चलना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेथ मीन्स वॉकिंग डेली विद द लॉर्ड इन योर लाइफ टाइम। चौथी एंड लास्ट चीज, गॉड्स रिवॉर्ड फॉर हिज फेथ। हनोक के विश्वास के प्रत्युत्तर में परमेश्वर का उसको क्या पुरस्कार, क्या इनाम मिला। जेनेसिस उसका चैप्टर 5 और 21 पद से यहाँ पे लिखा है 22 पद में, 23 वर्ष में, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था। आई थिंक, मेरे को लगता है कि जब हनोक का नाम आता है जब भी, तो सबसे पहले दिमाग में आपका शायद यही आता होगा, हनोक उठा लिया गया। उसका मतलब क्या? आई वुड से दिस इज द रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड फॉर हिज फेथ। हनोक के विश्वास के प्रत्युत्तर में परमेश्वर का रिवॉर्ड है उसके लिए। और हनोक ऑन अर्थ वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने डेथ को टेस्ट नहीं करा। हनोक की संसार के अंदर पहला वो मनुष्य है जिसने मृत्यु को नहीं चखा। और हनोक वो व्यक्ति है जो पहला जिसका रैप्चर हुआ। रैप्चर के बारे में अगर आप पता है आपको, अगर और बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर मिलता है कि रैप्चर का मतलब है कि यीशु मसीह के लिए हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और हम बदल जाएंगे, हम उसके संग उठा ली जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी बादलों पे, हम यीशु से मिलेंगे। दैट इज रैप्चर। लेकिन इस जगह जब हनोक के लिए लिखा है कि हनोक को उठा लिया परमेश्वर ने और वो लोप हो गया, इसका मतलब हनोक इज द फर्स्ट पर्सन जिसने रैप्चर को अनुभव करा। Now come to the New Testament. Why it is so good, why it is important for church to go in rapture? अगर आप बाइबल की क्रोनोलॉजी जानते हैं, अगर आप रेवलेशन जानते हैं, तो रैप्चर एक विश्वासी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रैप्चर के अंदर हम यीशु मसीह के संग बादलों पे उठा लिए जाएंगे, ठीक है।
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अनुसार रैप्चर के बाद परमेश्वर 7 साल का एक ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो है इस संसार में, इस दुनिया में भेजेगा। कलीसिया के उठाए जाने के बाद परमेश्वर का न्याय दंड जो है इस संसार में परमेश्वर जो है भेजेगा। और 3 स्पेल में जो है वो न्याय हमें मिलता है। अगर रेवलेशन आप जानते हैं थोड़ा सा, है ना, एक वो सील जो है, 7 सील खोली जाएगी, वो कटोरे उंडेले जाएंगे, वो जो है वो परमेश्वर के न्याय की जो है घोषणा है, और वो रैप्चर के बाद होगा। और अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है, जिसने यीशु मसीह को पूरा जीवन नहीं दिया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करा, वो पीछे छूट जाएगा। और वो वाला जो समय है वो बहुत ही दुखदाई, कष्टप्रद जो है समय होगा, रैप्चर के बाद का जीवन। और उसके बाद से उस कष्ट और दुख, 7 वर्ष के उस कष्ट और दुख पीड़ा के बाद भी अगर कोई यीशु के संग विश्वास योग्य जीवन जिया तो वो बच पाएगा, अदरवाइज वो नाश हो जाएगा। ये है क्रोनोलॉजी बाइबल की कि रैप्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर सीकिंग, वी आर होपिंग दैट लॉर्ड विल कम एंड टेक अस एज ए चर्च, हम सबको। और जो छूट जाएंगे उनके लिए वो परमेश्वर के न्याय को फेस करने का, दंड को, दुख को, पीड़ा को भुगतने का समय होगा। और उसी 7 साल के अंदर जो है शैतान को पूरी फ्रीडम भी दी जाएगी, अंतिम 3.5 साल के अंदर, जहाँ पे 666 का नंबर की का वर्णन है। उस टाइम शैतान को पूरी फ्रीडम जाएगी और वो जो है शैतान अपनी सील लगाएगा, और या तो आप उसकी तरफ रहो या यीशु की तरफ रहो। उसकी तरफ रहोगे तो कुछ समय आराम मिलेगा, लेकिन अनंत काल के लिए नर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन यीशु की तरफ रहने के लिए इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। जब हम हनोक के जीवन में आते हैं, क्यों परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया? क्योंकि अगर आप 5 अध्याय में आप देखोगे, पूरा 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हाबिल कैन का वर्णन हुआ, फर्स्ट मर्डर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जब 5 अध्याय के अंदर परमेश्वर जो है बता रहा है वंशावली लोगों की, लोग हजारों लाखों के संख्या में पृथ्वी बढ़ रहे हैं, खूब नंबर्स। और जैसे 6 अध्याय में आते हैं, लिखा 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने लोगों को देखा तो पृथ्वी बिगड़ गई थी, लोग बिगड़ गए थे। 6 अध्याय के अंदर देखा तो हर एक व्यक्ति के मन में जो कुछ विचार उत्पन्न होता है सदा बुराई होता है, परमेश्वर के विरोधी होता है, और पाप उनके मन में हमेशा। तो पूरी पृथ्वी बिगड़ गई और परमेश्वर को ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस पूरी पृथ्वी को और मनुष्य को सबको नाश कर दूंगा जल प्रलय से। और परमेश्वर ने ये न्याय के अंतर्गत करा और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड को फिनिश कर दिया जल प्रलय से। तो परमेश्वर ने हनोक को पहले उठाया रैप्चर में, ताकि परमेश्वर के उस न्याय से वो बच सके, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग विद द लॉर्ड इन फेथ, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संग जीवन जीने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय के रूप में उसको उस आने वाले न्याय से, जो दुखप्रद होने वाला था जल प्रलय के द्वारा, उससे बचा दिया और वो परमेश्वर के संग उठा लिया गया। Isn't it wonderful? कितना खूबसूरत है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, फिर नोहा को क्यों नहीं उठाया और उसकी फैमिली को क्यों नहीं उठाया? नोहा के लिए लिखा है 6 अध्याय के जब परमेश्वर नोहा पे दृष्टि डालता है, लिखा कि परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नोहा पे बनी रही। इसका मतलब नोहा को भी नाश होना था, लेकिन बिकॉज वो अपने लोगों के कंपेयर में उसके समय काल में उनसे थोड़ा सा अच्छा था, ठीक था, थोड़ा सा धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह करा। फर्स्ट टाइम बाइबल के अंदर अनुग्रह शब्द आया है। तो नोहा भी डिजर्व करता था उस पनिशमेंट को, जल प्रलय के अंदर मरना था उसे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह उस पर करा और उसको बचाया उससे। लेकिन नोहा को क्यों उठाया परमेश्वर? क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 3:15 के अंदर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये पद जो है पहली घोषणा है गॉस्पल की। दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द गॉस्पल। इट इज अबाउट जीसस। जीसस जो अल्टीमेट सेवियर, मुक्तिदाता होने वाला था संसार का, हर एक व्यक्ति का, ये उसके विषय में प्लान था परमेश्वर का। और अगर आप देखोगे यीशु मसीह की वंशावली के अंदर, तो नोहा उस लिस्ट के अंदर आता है, नोहा उसके अंदर आता है।
तो नोहा के ऊपर अपना अनुग्रह करा और उसको रैप्चर में नहीं उठाया, अपने अनुग्रह से उसे बचाया, ताकि परमेश्वर की वो योजना जो यीशु मसीह को एक मुक्तिदाता के रूप में आपके और मेरे लिए इस संसार में भेजना था, वो योजना, वो लाइन जो है कंटिन्यू बनी रह सके, प्रिजर्व हो सके। और यीशु मसीह उसी लाइन से आप देखिएगा, उसकी वंशावली जो है आप पढ़िएगा। मत्ती में तो अब्राहम पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन जब लूका में पढ़े हमें, तो लूका आदम तक जोड़ता है यीशु मसीह की वंशवली, और उसके अंदर नोहा का नाम आता है। तो इसलिए परमेश्वर नोहा को नहीं उठाया, लेकिन हनोक को उठाया। वाई? बिकॉज ही वॉज वॉकिंग विद द लॉर्ड। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे विश्वास के लिए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लेट अस लव गॉड एट फर्स्ट प्लेस एंड प्लीज हिम। आइए हम अपने जीवन में प्राथमिकता को निर्धारित करें। ये मेरे विश्वास का मतलब ये कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और क्यों करूं? बिकॉज ही इज़ माई फर्स्ट लव। आई लव हिम एट फर्स्ट प्लेस विद ऑल माई हार्ट, माइंड एंड सोल एंड स्पिरिट। उसको प्रसन्न करें। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके संग गहरी संगति बनाते हैं, उसकी सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। आइए उसके संग जो है आप समय बिताएं, उससे प्रेम करें पूरी तरीके से। लेकिन रिमेंबर, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हम नहीं कर सकते, हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। दैट इज एसेंशियल। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ? आपके विश्वास का ऑब्जेक्ट क्या है? इफ नॉट जीसस, तो यू शुड स्टॉप एंड थिंक सीरियसली। थर्ड थिंग, तीसरी जो चीज़ है बड़ी अच्छी, हनोक के लिए विश्वास का अर्थ था वॉकिंग विद द लॉर्ड। मित्रों, ये आज क्योंकि हम क्रॉस के इस तरफ हैं, ये आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर आवर लॉर्ड जीसस टू कम बैक, सो दैट हम उसके संग बादलों को उठाए। वी आर वेटिंग फॉर रैप्चर। अगर आप रैप्चर में नहीं जाएंगे तो परमेश्वर के न्याय के दंड के अंदर आपको दुख और पीड़ा और कराहना आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए और ज़रूरी बन जाता है कि हम परमेश्वर के संग, यीशु मसीह के संग हम चलें। वी शुड वॉक विद द लॉर्ड। ओबीडियंस का लाइफ, प्रेम का लाइफ, संगति का, फेलोशिप का, ताकि हम छूट ना जाएं। और जब प्रभु आए तो वो हमको रिवॉर्ड दे हमारे विश्वास का, हमें अपने संग बादलों को उठा के लेके चले जाए। इसलिए एवरी डे यू एंड आई नीड टू वॉक विद द लॉर्ड इफ़ यू बिलीव इन द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपका भरोसा है, तो आपको उसके संग जीवन जीना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेंटेन डिस्टेंस सेम टाइम एंड ट्राइंग टू प्लीज गॉड। नो, इट वोंट वर्क। ये काम नहीं करेगा। आपको उसके संग क्लोजली, घनिष्ठता में, जैसा यूहन्ना 15 अध्याय कहता है, अबाइड इन मी। वो घनिष्ठ संबंध जो है, उस संबंध में आपको यीशु मसीह के संग प्रतिदिन जीवन जीना पड़ेगा, ओबीडियंस वाला, ताकि जब प्रभु आए तो आपके विश्वास के अनुसार आपको रिवॉर्ड दे सके और अपने संग बादलों पर उठा ले। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें।